देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब गुरु भाई बहन पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, मुझ पर भी दया कीजिए हे महादेव। आज मैं एक नानी और नतनी की कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे वो नतनी नागिन रहती है और महादेव कैसे उनसे अपना बेटी मानते हैं, इसी के बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक नानी नतनी, मंदिर के पास उनका घर था और वो रहते थे और दोनों नानी नतनी फूल गुथ कर माला बनाकर तोड़ कर लाकर और उसी माला को बेचते थे, अपना जीवन को व्यतीत करते थे नानी नतनी। एक दिन एक गांव में एक मुखिया के बेटी का विवाह रहता है। वो मुखिया ढेर सारा पैसा लेकर आता है और कहता है देते हुए नानी को कि मुझे 3 दिन में ढेर सारा माला चाहिए जो सजाने के काम आ सके, गेंदा फूल का। तब नानी कहती है कि इतना हाल ही नहीं हो सकता है, 3 दिन में हम लोग कहाँ से इतना सारा फूल लाएंगे और कहाँ से इतना सारा माला बनाएंगे। नतनी जो रहती है वो तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है कि नानी इतना बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, हम लोग ज़रूर कर लेंगे। महादेव के पास, मंदिर के पास हम लोग हैं, महादेव की कृपा से सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अपना नानी की समझाती है और नानी तैयार हो जाती है। वो ढेर सारा फूल लाकर और माला बनाती है और तीसरे दिन ऑर्डर ले रहती है। वो मुखिया के घर एक बस बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाती है। जब बैलगाड़ी पर लाद कर वो ढेर सारा माला टोकरी में कर लेकर जाते रहती है, उसी समय बैलगाड़ी एक गड्ढा में फंस जाता है और सारा फूल के टोकरी का माला उलट जाता है और कीचड़ में लिटा जाता है। तब अब कहती है नानी कि अब क्या करेंगे, अब तो पैसा भी हम लोग फूल में लगा दिए हैं, अब मुखिया हम लोग के माफ़ नहीं करेगा। और जाके मुखिया से कहती है नानी कि हम लोग के संग ऐसा ऐसा घटना हो गया है। मुखिया कहता है कि तुमने मेरा सारा पैसा हड़प लिया है, मेरी बेटी के विवाह है, तुम्हें कहूँ से भी माला देना ही पड़ेगा, मगर माला लाए तो लाए कहाँ से। उसी समय मुखिया क्या करता है कि जो मंदिर में रोज़ नानी नतनी महाशिव जी के मंदिर के पास जो माला बेचते थे, उस मंदिर में दर्शन भी किया करते थे। मुखिया उस मंदिर में कहता है पंडित जी से कि यहाँ से यहाँ दुकान लगाना बंद है नानी नतनी का, और इस मंदिर में दर्शन करने जाना भी बंद है। वो जाती है दर्शन करने के लिए नतनी मंदिर में, तो शिव जी दरवाज़ा बंद करते हैं और कहते हैं बेटी कल से तुम्हें मंदिर में दर्शन करने नहीं आना, क्योंकि मुखिया का ऑर्डर है, तुमने उनका ऑर्डर लेकर जो माला बनाकर नहीं दिया है, जिस कारण मुखिया जी बहुत नाराज़ है तुमसे, और वो मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देती है। बंद करते हैं पंडित जी। तब नतनी रोते हुए घर पर आती है और कहती है कि हे महादेव, मुझसे क्या ऐसा गलती हो गया कि अपना पूजा से आपने मुझे वंचित कर दिया, अपना दर्शन से मुझे वंचित कर दिया। मैंने सब दिन फूल बेचने से पहले आपका पूजा किया, दर्शन किया, उसके बाद मैंने दुकान लगाया, मैं कैसे बिना पूजा किए रहूँगी हे महादेव। कह कर रोने लगती है। उसी समय नानी से बर्दाश्त नहीं होता है और नानी अपनी नतनी के पास जाके कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, एक कथा सुनो, मुझसे कहानी सुनो। और कहती है कि एक सीढ़ी पर मुझे एक बहुत बड़ा सा अंडा मिला हुआ था, जो उन महादेव का सीढ़ी रहता है जिस पर चढ़ कर आदमी मंदिर में जाते हैं। उस सीढ़ी पर मुझे बहुत बड़ा सा अंडा मिला हुआ था और उस अंडा को मैं घर ले आई। जब घर ले आई तो अंडा फूटकर एक छोटा सा नागिन निकली और ये नागिन तुरंत एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। वो कन्या कोई नहीं, वो तुम ही हो जिसने वो अंडा में से नागिन के, नागिन से तुम कन्या बन गई। तुम इच्छाधारी हो। आज तक मैं बात तुम्हें छुपा कर थी, मगर आज मैं तुम्हें बात बतलाती हूँ। तुम कभी भी कहूँ जा सकती हो और दर्शन कर सकती हो। जब ये सुनती है उनकी नतनी कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, तुरंत वो नागिन के रूप में आती हैं और खिड़की में है महादेव के मंदिर में जाकर दर्शन कर लेती हैं और रो रो कर महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, मुझ पर ये कैसा सितम है कि मैं आपका खुला दरवाज़ा में दर्शन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं कब तक लुक छुप कर ऐसी आऊँगी और आपको दर्शन करूँगी। महादेव ने उसी रात को उस मुखिया को सपने में कहते हैं, उस पर मुखिया से या पंडित से कि तुमने जब कोई भी जाए तो दरवाज़ा खुलबे ना करे। दरवाज़ा बंद के बंदे हो गया। सब गांव में हलचल मच गया कि दरवाज़ा खुल काहे नहीं रहा है। जिस दिन प्रार्थना कर कर नागिन आती है मंदिर में से, इच्छाधारी नागिन रो कर आती है, महादेव की कृपा से वो दरवाज़ा खुलबे नहीं करता है। तब महादेव सपने में दिखाते हैं मुखिया को और पंडित को कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे दर्शन करने के लिए ये रोक रखा है,
तुम सबको ही मुझसे दर्शन नहीं कर पाओगे, कोई भी मुझसे मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। जब तक मेरी बेटी का दरवाज़ा नहीं तुम लोग खोलोगे और वो दर्शन नहीं करेगी, तब तक कोई मेरा दर्शन से विचलित रहेगा और कोई मुझे दर्शन नहीं कर पाएगा। तब पंडित जी जाके अपना सपने के बारे में मुखिया जी को बताते हैं। तब मुखिया जी कहते हैं कि मैंने भी रात को यही सपने देखा है। तब मुखिया और पंडित वो नानी नतनी के घरे जाते हैं और उनको लेकर, नतनी को लेकर जैसे मंदिर के पास पहुंचते हैं और जैसे उनकी जो इच्छाधारी नागिन नतनी बनी हुई थी वो जैसे दरवाज़ा पर हाथ रखती हैं, कुछ करबो नहीं करती हैं और महादेव का दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है। सब लोग तजुब करने लगते हैं कि बिना चाबी के ही दरवाज़ा खुल गया, हम लोग इतना कोशिश किए तो दरवाज़ा नहीं खुला। सब लोग नानी नतनी से क्षमा मांगते हैं और महादेव के संग में पूजा पाठ करते हैं। उसी समय उनकी नतनी दूध से महादेव का अभिषेक करती हैं और उनका गांव में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। सब लोग उनसे क्षमा मांगकर और फिर से फूल की दुकान जो लगा लेती हैं और नानी नतनी दोनों फिर फूल बेचने लगती हैं और महादेव का रोज़ पूजा पाठ करती हैं और महादेव की कृपा से बहुत सारा पैसा वो कमाती हैं। तब मुखिया अपना गलती का एहसास करता है और कहता है कि आज से मैं कभी भी मंदिर में ताला नहीं लगाऊंगा। तो जिस तरह महादेव ने उन नाती नतनी को दर्शन से कभी विचलित नहीं रखें और मंदिर का दरवाज़ा खोल दिए। कभी भी ऐसा कोई गांव में अगर होता हो कि कोई भी छोटा आदमी को मंदिर में जाने से रोकता हो तो भगवान ऐसे अपना कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।